झारखंड आंदोलन का वो योद्धा जिसने झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय हो जाने का जमकर विरोध किया और नए सिरे से अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बना डाली। वो शख्स जिसने 1967 के चुनावों में जयपाल सिंह के विरुद्ध जाकर उस समय के दिग्गज नेता और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में स्थापित सुशील कुमार बागे को हरा दिया। वो शख्स जिसने जयपाल सिंह की मृत्यु के बाद खूंटी की लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश की। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय शर्मा और झारखंड आंदोलन के इस सीरीज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एनी होरो की जिंदगी के दूसरे चरण की। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जयपाल सिंह की मृत्यु के बाद एनी होरो ने खूंटी से लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की। इससे बिहार विधानसभा में उन्हें अपनी सदस्यता और मंत्री पद दोनों छोड़नी पड़ी। उधर बिहार में हरिहर सिंह की सरकार कुछ ही दिनों में गिर गई। प्रतीत हुआ कि एनी होरो का लोकसभा में जाने का निर्णय सही था। हालांकि कुछ दिनों बाद दरोगा प्रसाद राय के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार बनी। झारखंड पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बागुन सुम्बरुई को मंत्री बनाया गया और यहीं से शुरू होती है झारखंड आंदोलन के द्वितीय चरण के पतन की कहानी। कांग्रेसी सरकार में बागुन सुम्बरुई के मंत्री पद स्वीकार करने को लेकर पार्टी के अंदर मतभेद और टकराव की स्थिति पैदा हो गई। एनी होरो समर्थकों का आरोप था कि बागुन ने मंत्री बनने के लिए विधिवत पार्टी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की चक्रधरपुर में एक बैठक बुलाई गई और बागुन सुम्बरुई को विधायक दल के नेता से हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। प्रतिक्रिया स्वरूप बागुन ने एनी होरो को पार्टी के महासचिव पद से हटा दिया, लेकिन लड़ाई अभी थमी नहीं थी। एनी होरो ने 10 जनवरी 1971 को रांची में अपने समर्थकों के साथ एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। 1971 के लोकसभा चुनावों में झारखंड पार्टी के एक दल में लड़ने की बजाय एनी होरो और बागुन सुम्बरुई के अलग अलग गुट के तौर पर लड़ी। एनी होरो खुद खूंटी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत गए। हालांकि सिंहभूम लोकसभा सीट बागुन सुम्बरुई गुट के मोरन सिंह पूर्ति को गई। झारखंड पार्टी अब तक राजनीतिक उठापटक का अखाड़ा बन चुका था। एनी होरो ने जुलाई 1971 में जमशेदपुर के करंडीह मैदान में अपने गुट का एक सम्मेलन आयोजित कर अलग पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। पार्टी का नाम झारखंड पार्टी रखा गया और एनी होरो को सर्वसम्मति से पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। सम्मेलन में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के 16 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य गठन करने का प्रस्ताव लिया गया। बागुन सुम्बरुई वाले दल का नाम अखिल भारतीय झारखंड पार्टी ही रह गया। पार्टी के टूट जाने से झारखंड आंदोलन दिशाहीन हो गई और उसकी गति भी धीमी पड़ गई। हालांकि एनी होरो ने विभिन्न प्रजातांत्रिक तरीकों से आंदोलन को जारी रखा। 12 मार्च 1973 को एनी होरो ने झारखंड राज्य हमारा है का शंखनाद करते हुए दिल्ली में विशाल प्रदर्शन आयोजित किया। होरो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल इंदिरा गांधी से मिला और अलग झारखंड राज्य के लिए स्मार पत्र सौंपा। हालांकि श्रीमती गांधी ने इस मांग पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। 1974 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में होरो विपक्ष के उम्मीदवार बने। हालांकि चुनाव जीत न सके। 2 वर्ष बाद 16 अप्रैल 1975 को फिर से एक विशाल जन प्रदर्शन दिल्ली में निकाला गया और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ब्रह्मानंद रेड्डी को झारखंड अलग राज्य के लिए स्मार पत्र सौंपा गया। अनेक बाधाओं के बावजूद एनी होरो ने झारखंड आंदोलन की लौ जलाए रखी। झारखंड राज्य गठन के आगे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कभी नहीं आने दिया। होरो झारखंड की राजनीति के वह मोटी लकीर थे जिनके इर्द गिर्द लोग जुड़ते रहे, छिटकते रहे। हालांकि होरो साहब के जीवन का अंतिम समय काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 2008 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके जीवन काल का सबसे संतोषप्रद क्षण वो रहा जब 2000 में अलग झारखंड राज्य बना और इसमें
इस महान आंदोलनकारी की भूमिका किसी से भी कम न थी। झारखंड आंदोलन के इस सीरीज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा, यह हमें जरूर बताएं। अगर YouTube में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी योद्धा की कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे झारखंड आंदोलन के सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।